Today we discuss drama, meaning of drama, and after that the forms of drama. First of all, we should know what the drama is. Drama is a literary composition of events or action that can be performed before an audience in the theater or on the stage by the actors. ड्रामा क्या है? ये लिटरेरी कंपोजिशन है। किसका कंपोजिशन है? इवेंट्स का, घटनाओं का और कार्यों का, एक्शंस का। दैट कैन बी परफॉर्म, जो परफॉर्म किया जाता है किसके सामने? ऑडियंस के सामने, इन द थिएटर। कहाँ पर? थिएटर में। ऑन द स्टेज बाय द एक्टर, थिएटर में स्टेज पर किसके द्वारा? एक्टर्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, उसे ही ड्रामा कहते हैं। ड्रामा इज़ इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड इन पब्लिक, हमेशा ये पब्लिक के बीच में ही परफॉर्म किया जाता है। नॉट टू बी रीड इन प्राइवेट, और कभी इसे प्राइवेट रूप से पढ़ा नहीं जाता है, अकेले में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसे पब्लिक के बीच में इसे परफॉर्म किया जाता है। दस ड्रामा अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इज एक्शन ऑरिजिनेटिंग। कहने का मतलब ड्रामा का मेन पर्पज़ क्या है? एक्शन इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के सामने एक्शन प्रेजेंट करना। द ड्रामा बिगेन इन एंशिएंट ग्रीक, सबसे पहले ड्रामा की बिगनिंग कहाँ हुई? एंशिएंट ग्रीस में, इन मिड 16th सेंचुरी। कब? 6th सेंचुरी में, मिड 6th सेंचुरी में। कहाँ पे? ग्रीस में। इन द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ एथेंस, और ग्रीस क्या थी? किसकी कैपिटल थी? एथेंस की राजधानी थी। वहीं पे सबसे पहले 6th सेंचुरी में जो है इसका ओरिजिन हुआ, किसका? ड्रामा का। द ओरिजिन ऑफ ड्रामा इज एसोसिएटेड विद द ग्रीक रिलीजियस फेस्टिवल, और इसका संबंध किससे है? ग्रीक में जो है एक धार्मिक अनुष्ठान है, फेस्टिवल जो है मनाया जाता है ना, इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड, ग्रीक गॉड जो है उनके सम्मान में। और ग्रीक गॉड का नाम क्या है? डायनेशस, है ना। तो उन्हीं के सम्मान में परफॉर्म किए जाते थे प्ले। और उसके साथ साथ ही द गॉड ऑफ ड्रामा एंड आर्ट, और इन्हें किसका गॉड कहा जाता है? डायनेशस को, गॉड ऑफ ड्रामा एंड आर्ट। एरिस्टोटल द ग्रीक फिलोसफर, अरस्तु जो कि ग्रीक के फिलोसफर थे, इन हिज लिटरेरी वर्क पोइटिक्स, अपने वर्क, किस वर्क में? पोइटिक्स में। टॉक्ड अबाउट कोलैबोरेटिव मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, कोलैबोरेटिव मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जो स्थिति होती है, उस तरह का प्रोडक्शन इसे बताया। एंड अ कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ रिसेप्शन, कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ रिसेप्शन, रिसेप्शन मीन्स प्राप्त करना, और कलेक्टिव मीन्स कहने का मतलब जब ऑडियंस उसको देखती है तो एक तरह से क्या होता है? रिसेप्शंस होता है, उनके द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है ना, कलेक्टिव रूप में बहुत सारे लोग मिलकर उसे देखते हैं। आर एट द इसेंशियल ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा में दोनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि कलेक्टिव मूड्स ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि सब लोग मिलके जो है परफॉर्म करें, और सब लोग, कई लोग इकट्ठा होकर उसे देखें पब्लिक ऑडियंस के रूप में। और उसके साथ साथ ही द कोलैबोरेटिव मूड्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड कंपोनेंट्स दैट आर अकाउंटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रामा, और सब मिलकर काम करते हैं, इसलिए ड्रामा के प्रोडक्शन के लिए कुछ एलिमेंट है ना कलेक्टिवली, सच एज द ऑथर, यानी कि आथर इसेंशियल है, उसके साथ साथ ही डायरेक्टर, है ना, डायरेक्टर के साथ एक्टर्स, कस्ट्यूम्स और सेटिंग, ये सब इसेंशियल, दीज आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ड्रामाज, है ना। यानी कि उसमें आथर और डायरेक्टर, उसके साथ साथ ही क्या? डायरेक्टर, यानी कि 4 स्टेज डायरेक्शंस, है ना, और उसके साथ कस्ट्यूम, सेटिंग। द कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ रिसेप्शंस इंक्लूड्स रिसीवर्स इन द फॉर्म्स ऑफ एन ऑडियंस, और रिसीवर बताए ना, रिसीवर कैसे होते हैं? कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब पब्लिक रूप के, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उसे रिसीव करते हैं, यानी कि उसी उसकी प्राप्ति करते हैं, यानी कहने का मतलब उसे देखते हैं।